किसान साथियों, आज हम सरसों की एक ऐसी वैरायटी बताने वाले हैं जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली क्षमता भी रखती है और इसके साथ साथ बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता भी पाई जाती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी ही हो सकता है इसके बारे में आपको पहले से पता हो, लेकिन हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे आपको लगाना है और कितना उत्पादन देती है, कितने इसके लंबे पौधे हो जाते हैं, कितने दिन में तैयार हो जाती है, कितना कुंटल उत्पादन देती है, क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। ये संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आपको हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आप सरसों की फसल में ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं, सबसे पहले कुछ विशेषताएं हम जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये पाई जाती है कि काफ़ी ये फेमस वैरायटी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध वैरायटी है। और इसके साथ साथ अच्छी तेल की मात्रा भी पाई जाती है। 41 से 42% तक इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। इसके दाने काफ़ी मोटे भी होते हैं। मुख्य शाखा इसकी काफ़ी लंबी होती है, जिससे आपको पता होगा मुख्य शाखा में ही सबसे ज़्यादा फलियाँ जो है वो आती हैं। अब किसान साथियों, जब ज़्यादा मतलब मुख्य शाखा लंबी होगी तो उसमें ज़्यादा फलियाँ आने से आपको सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे देखने को मिलेगा। 12 से 15 कुंटल पैदावार देने की क्षमता भी रखती है। तो ऐसा नहीं कि हाँ पैदावार कम देने वाली वैरायटी है। अब कुछ कंडीशन में मान लीजिए मौसम का साथ अच्छे से आपको मिल जाता है, आपने समय से बुआई की। अगर हम जाने कि हम सरसों की फसल में पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बस ज़्यादा नहीं, केवल 4-5 बातें हैं जो आपको नोट कर लेनी है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा अच्छी किस्म का चयन करिए, खेत की अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि सरसों के बीज काफ़ी छोटे होते हैं। मान लीजिए आपने खेत की तैयारी सही से नहीं की है, बड़े बड़े ढेले आपके खेत में हैं, मान लीजिए सरसों का बीज जो है उस ढेले के नीचे आ जाएगा, तो सीधा सीधा असर आपके जमाव पे पड़ेगा। कम जमाव होगा, कम पौधे रहेंगे, उत्पादन कम मिलेगा। तो मतलब मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, अच्छे से आपने जुताई वगैरह कराया होना चाहिए। इसके साथ साथ किस्म का चयन। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं से भी किस्में कोई भी वैरायटी लगा देते हैं, तो हम मतलब वो दुकानदार तो हमेशा यही बोलेगा कि हाँ ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हमेशा आपको ध्यान से देखने के बाद प्रमाणित संस्थाओं से ही बीज की खरीदारी करनी है। किसी लोकल जगह से बीज लेके आएंगे, लोकल बीज मिलने की संभावना रहेगी। कई किसान साथ जो कई दुकानदार हैं पुराने बीज भी आपको दे सकते हैं। तो हमेशा मतलब आपको एक जागरूक किसान बनना है, आपको अच्छे से देखभाल करनी है। सबसे पहले जब भी आप कोई भी सामान, कृषि संबंधित सामान खासकर अगर आप खरीदने जाएं, तो सबसे पहले आप मन बना लीजिए क्या आपको लेना है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई बीज खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए आप सरसों के बीज ही खरीदने दुकान पे जाएंगे, तो अगर आप ये बोलेंगे कि हमें कोई अच्छा सा बीज दीजिए जिसमें हमें अच्छा बढ़िया पैदावार मिले, तेल की मात्रा वगैरह सब कुछ सही रहे, तो दुकानदार क्या करता है, जिसमें ज़्यादा मुनाफा होता है आपको वही चीज़ देता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो कंपनी वाली जो अच्छी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, उसमें जो कमीशन होता है कम मिलता है, जबकि जो लोकल बीज होते हैं उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादा कमीशन के चक्कर में आपको वो ख़राब बीज दे देता है। तो ऐसे ही हमें कम उत्पादन मिल जाता है। तो आपको पहले से मन बनाना है आपको कौन सी वैरायटी इस साल लगानी है। आप पहले से ही तैयारी करके जाएंगे तो आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। आप सीधा बोलिए हमें ये वैरायटी चाहिए, वो वही देगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मध्यम अवधि वाली वैरायटी है। लगभग 125 से 130 दिन में ये जो वैरायटी है पक्के तैयार हो जाती है। मध्यम ऊंचाई का पौधा भी होता है। 160 से 180 सेंटीमीटर जो पौधा होता है उसकी जो हाइट होती है वो चली जाती है। इसके जो दाने का रंग होता है डार्क ब्राउन रंग का इसका सरसों होता है। अब हम जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और गुजरात राज्य में इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं वो वैरायटी कौन सी है। तो इस वैरायटी का नाम है प्रोग्रो 5222। क्रिस्टल कंपनी की वैरायटी आती है प्रोग्रो 5222। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका चयन आप कर सकते हैं। धन्यवाद।